नमस्कार। आज बात करेंगे यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में मांगलिक दोष है तो किन किन परिस्थितियों में कौन से ऐसे कारण होते हैं कि वो मांगलिक दोष नहीं माना जाता है, मांगलिक दोष कट जाता है, मांगलिक दोष कैंसिल हो जाता है। आपको पता है कि जो कुंडली होती है उसमें जो मंगल ग्रह होते हैं अगर 1 में, 4 में, 7 में, 8 में, 12 भाव में, इन भाव में अगर बैठे होते हैं तो मांगलिक दोष माना जाता है। लेकिन इन भाव में बैठने के बावजूद भी कुछ ऐसे योग बनते हैं जिन कारण से मांगलिक दोष जो होता है वो कट जाता है, कैंसिल हो जाता है, मांगलिक दोष नहीं माना जाता है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि आखिर में कौन कौन से योग हैं जो बनते हैं उसके बाद मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है। मांगलिक दोष होते हुए भी 1, 4, 7, 8, 12 भाव में मंगल होते हुए भी मांगलिक दोष नहीं माना जाएगा। देखिए पहला कारण है कि अगर किसी व्यक्ति की कुंडली मांगलिक है, मांगलिक दोष उसमें है और गुरु की दृष्टि उस पर पड़ रही है, जहाँ पर मंगल बैठा हुआ है वहाँ पर उसके ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ रही है या गुरु स्वयं साथ में बैठे हुए हैं, बृहस्पति देव स्वयं साथ में बैठे हुए हैं तो मांगलिक दोष कट जाता है, मांगलिक दोष नहीं माना जाता। देखिए गुरु की जो दृष्टि होती है वो 7वीं दृष्टि होती है, 5वीं होती है, 9वीं दृष्टि होती है। इनमें से किसी भी दृष्टि से अगर वो मंगल ग्रह को देख रहे हैं, जिस व्यक्ति की कुंडली मांगलिक है उसमें मंगल ग्रह को या 7वीं या 9वीं या 5वीं दृष्टि से किसी भी दृष्टि से देख रहे हैं या स्वयं साथ में बैठ गए हैं तो मांगलिक दोष नहीं माना जाता, मांगलिक दोष कट जाता है। उसके बाद जो मंगल हैं, अगर किसी व्यक्ति की कुंडली मांगलिक है और जो मंगल देव हैं वो स्वराशि में बैठ गए हैं यानी अपनी राशि में बैठ गए हैं। उनकी राशि कौन कौन सी होती है तो उनकी राशि होती है मेष राशि और वृश्चिक राशि। अब आप कैसे समझेंगे? जो मेष राशि होती है वो 1 नंबर की राशि होती है। आपकी कुंडली में अगर आपकी कुंडली मांगलिक है और आप देख रहे हैं तो आपकी कुंडली में जहाँ पर 1 नंबर लिखा होगा वहाँ पर अगर मंगल देव बैठ गए हैं तो भी समझ जाइए कि मांगलिक दोष समाप्त हो गया। या आपकी कुंडली में 8 नंबर में अगर मंगल देव बैठ गए हैं तो भी समझ जाइए कि मांगलिक दोष समाप्त हो गया। उसके बाद अगर मंगल देव की अगर आप डिग्री देखें तो अगर उनकी डिग्री है 0 है या 1 है या 2 है या 28, 29, अगर उनकी डिग्री ये आ रही तो समझ जाइए कि वो जो मंगल देव हैं वो बिल्कुल कमज़ोर हो गए हैं, उनके पास पावर ही नहीं बची है कुछ करने की, तो इसलिए यहाँ पर भी मंगल दोष समाप्त हो जाता है। उसके बाद अगर आपकी कुंडली मांगलिक है और सूर्य ग्रह जो हैं वो मंगल के साथ में बैठ गए हैं तो भी जो मांगलिक दोष होता है वो समाप्त हो जाता है। उस कुंडली को मांगलिक कुंडली नहीं मानी जाएगी। उसके बाद मेष लग्न की अगर कुंडली है और लग्न में ही मंगल देव बैठ गए हैं तो भी यहाँ पर भी जो मांगलिक दोष है वो नहीं माना जाएगा। आप देखिए कि जहाँ पर लग्न लिखा हुआ है वहाँ पर अगर 1 नंबर लिखा रहे और साथ ही में मंगल देव बैठ जाएं, यहाँ पर अगर मंगल ग्रह बैठ जाएं तो भी समझ जाइए कि ये कुंडली मांगलिक दोष जो था वो समाप्त हो चुका है इस कुंडली से। और एक बात ये भी कहा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति की कुंडली मांगलिक है तो 28 वर्ष के बाद उस कुंडली में जो मांगलिक कुंडली है मांगलिक योग समाप्त हो जाता है। यानी कि उस व्यक्ति की उम्र 28 वर्ष से ज़्यादा हो गई है तो उसके कुंडली में जो मांगलिक दोष है वो समाप्त माना जाता है, यानी कि समझ लीजिए कि कैंसिल हो चुका है। उसके बाद किसी व्यक्ति की कुंडली में सप्तमेश अगर स्वराशि में बैठे हैं या सप्तमेश की दृष्टि अगर पड़ रही है 7म भाव पे तो भी मांगलिक दोष नहीं माना जाता है। उसके बाद आपको बता दें कि मंगल के साथ अगर राहु या केतु ग्रह बैठ जाते हैं तो ये योग अच्छा नहीं माना जाता। यहाँ पर अंगारक योग बन जाता है जो कि अच्छा नहीं होता है। एक बात आपको और बता दे रहे हैं कि मांगलिक होते हुए भी आप किन परिस्थितियों में किसी लड़की से या लड़का से शादी कर सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में 1, 4, 7, 8, 12 इन भाव में किसी भाव में अगर मंगल ग्रह बैठे हुए हैं और सामने वाले की कुंडली में लड़का हो या लड़की हो जिससे आप शादी करना चाहते हैं, उसके कुंडली में इन्हीं स्थानों में सूर्य, मंगल या राहु अगर बैठ गए हैं तो आप उस लड़की से या आप उस लड़के से शादी कर सकते हैं।
तो ये कुछ योग थे जो किसी व्यक्ति की कुंडली में 1, 4, 7, 8 12 भाव में, सॉरी माफ़ करिएगा, 12 भाव में मंगल ग्रह होते हुए भी अगर मांगलिक कुंडली दिख रही है तो ऐसी कुछ परिस्थिति बनती है जो मैंने आपको बताया। इन परिस्थितियों में मंगल दोष है, मांगलिक दोष जो है वो नहीं माना जाता।